सभी जानते हैं कि सुदामा जी गरीब क्यों थे? क्या आपको पता है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? सुदामा जी गरीब क्यों हुए? क्योंकि सुदामा श्री कृष्ण का प्रिय मित्र थे, बचपन का मित्र थे। लेकिन दोनों मित्र थे और एक जो था त्रिलोकीनाथ है, इतने अमीर, तीनों लोगों के स्वामी, और एक मित्र इतने गरीब क्यों आ गए? क्या आप जानते हैं? क्या हम सब यही सुनते हैं ना कि सुदामा जी जो थे, चने खाने से उनको गरीबी मिली। उनको गरीबी मिली, वो चना जो श्री कृष्ण से चोरी से खाया, वही चना के कारण जो है दरिद्रता मिली, गरीबी मिली। लेकिन असल में सच्चाई क्या है? क्या आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? असली सच्चाई क्या है? आखिर गरीब और दरिद्रता होने का कारण क्या है? सुदामा जी की जब दरिद्रता की बात आती है, उनकी गरीबी की बात आती है, तो मनुष्य की जो हम लोग हैं रूह ही कांप जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं सुदामा जी की गरीबी, वो बेहद निसहाय निर्धनता थे। श्री कृष्ण उनका मित्र होते हुए भी उन्हें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनका मित्र होते हुए भी उन्हें उनका गरीबी जो था वो नहीं समाप्त कर पा रहे थे। आखिर क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या आप सभी जानते हैं कि सुदामा जी क्यों गरीब है? नहीं जानते हैं ना? अगर जानते हैं तो कमेंट्स के जवाब, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुदामा जी गरीब क्यों थे, इसके पीछे का रहस्य क्या था, आखिर क्या सच्चाई था। आज क्या आप जानेंगे? तो चलिए मैं बताती हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आपको ये रहस्य बातें बताते हैं कि सुदामा जी के गरीबी के पीछे क्या कारण था। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा जी मित्र थे, बचपन का मित्र थे। जब वो दोनों मित्रता गहरी थी तब एक साथ दोनों रहते थे। उसी समय बात है जिस गुरुकुल में वो दोनों मित्र रहते थे, श्री कृष्ण और सुदामा, उसी गुरुकुल के सामने एक ब्राह्मणी रहती थी। वो ब्राह्मणी थी, काफी निर्धनता और काफी गरीबी थी उसके पास। 5-6 दिन से उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। 5-6 दिन बाद उसे एक खाने में जो है चना मिला। शाम को समय वो भिक्षा में उसको चना मिला। उस चना को क्या कि जो ब्राह्मणी थी वो लेकर आई अपने आश्रम में और उस चने को रख दी, पोटली में बांध कर रख दी, ये कहकर कि कल जब सुबह होगा तो वो नारायण की परम भक्त थी, विष्णु की परम भक्त थी, तो जब कल सुबह होगा तो मैं नारायण वासुदेव की पूजा करूंगी, उसके बाद जो है चने उनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम खुद पाएंगे। यही सोचकर उसने चने की पोटली जो है अपने सिरहाने रखकर सो गई। उसके बाद कुछ समय बाद कुछ चोरों की टोलियां जो थी वही आई और उन ब्राह्मणी के घर में समा गए और उनको लगा कि ये जो चने ये इसमें कुछ गहने हैं, सोने चांदी है। इस वजह से जो है चोर जो कंफ्यूज थे, उसने कहा किया कि चने की मोटली को उसने गहने की पोटली समझकर उसने ले ली और ले करके भागने लगे। जब भाग रहे थे इसी समय जो है ब्राह्मणी की नींद खुल गई और ब्राह्मणी जो है चिल्लाने लगी। उनको जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उनकी चोर जो जोर जोर से चिल्लाना, शोर शराबा हुआ, वही शोर शराबे सुनकर गांव वाले भी जागे और चोरों के पीछे दौड़ने लगे। जब चोरों के पीछे दौड़ने लगे तो चोर अचानक से चौंक गया और उसने गुरुकुल में जाकर छिप गया। उसी गुरुकुल में जहाँ पे कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे और वहाँ पे रहते थे, उसी गुरुकुल में जो है चोर जाकर के छिप गया। जब गुरु माता को ये पता चला कि इसमें कोई चोर ढुक आया है, चले आया है, तो उसने क्या किया कि किसी आहट की वजह से उसने आई और देखा। जब चोरों को नजर पड़ा कि गुरु माता ने आ रही है मेरे तरफ, तो उसने जाना कि सारे लोग जान गए हैं। इसी वजह से चोर जो है वो चने की पोटली जो था उसी आश्रम में छोड़ करके बाहर निकल गए और भागने लगे। इस वजह से चोर भाग गया और चने की पोटली जो था वहीं पे छोड़ दिया। जब गुरु माता कल सुबह होकर के उसने झाड़ू लगा रहे थे गुरुकुल में, तो उसने देखा कि एक चने की पोटली मिला। उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें चना था। तो जब श्री कृष्ण ने और सुदामा ने जब जाने लगे गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करके कुछ काम करने, तो उन्हें गुरु माता ने ये चने खाने के लिए दी और बोले कि दोनों जब भूख लगेगा तो बांट कर खा लेना, और सुदामा को दे दी।
जब सुदामा और श्री कृष्ण चलने लगे तो जाते जाते जहाँ पे गए वहाँ पे काम करके जब वापस लौटना था तो उनको भूख लगी। और सुदामा को जब भूख लगी और श्री कृष्ण ने चने जब उनको दिए सुदामा को, तो सुदामा जी जो थे जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। वो बहुत बड़ा पंडित है और जन्मजात ही ब्रह्म ज्ञानी थे। उनको सब पता चल जाता था। जैसे ही चने की पोटली सुदामा जी अपने हाथ में लिए उन्हें पता चल गया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। वो जान गए। और हाँ, जब ये चने चुरा कर भाग रहे थे तो गुरु माता जो थी श्राप दे चुकी थी कि जो भी ये चना चुरा कर गया है अगर वो खाएगा तो मेरे ही तरह निर्धनता हो जाएगा। तो ये श्राप लगा था। तो जब चने सुदामा जी को हाथ में मिला तो सुदामा जी को पता चल गया कि इस चने जो था, इस चने का पीछे का रहस्य क्या है, कैसे कैसे चना यहाँ तक आया और इस चने को जो श्रापित क्या है, गुरु माता ने क्या श्राप दी है। तो उसने सोचा, सुदामा जी जो थे वो सोचे कि अगर मैं इस चने को श्री कृष्ण को दे दूँ तो उनके साथ साथ पूरे लोक में जो है त्रिलोकी नाथ में सारे लोग जो है गरीब निर्धनता हो जाएंगे श्री कृष्ण की वजह से। तो मैं अपने स्वामी को, श्री कृष्ण को, अपने प्रभु को मैं इस चने कभी नहीं दे सकती, उनको चने कभी नहीं खिला सकती, क्योंकि जब त्रिलोकी नाथ ही निर्धनता हो जाएंगे तो पूरे तीनों लोक नाथ जो निर्धनता और गरीबी से कष्ट झेलने लगेगा। इस वजह से जो है ये चना मैं खुद खाऊंगी और मैं खुद गरीब और निर्धनता पाऊंगी, लेकिन मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण और विष्णु जो वासुदेव है उनको मैं नहीं दूंगी। यही सोचकर सुदामा जी जो थे पूरे चने को अपने आप ही खा गए और श्री कृष्ण को नहीं दिए। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा मित्र, जो चने गुरु माता ने दी थी क्या तुमने पूरे खा गए, मुझे नहीं दिए? तो सुदामा ने बोले कि नहीं मित्र, मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी कि मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया और सारे चने मैं खुद खा गए। तो दोस्तों यही कहानी थी। श्री कृष्ण मुस्कुरा गए और जान गए कि इसके पीछे का रहस्य क्या था और सुदामा ने ये चने क्यों खाया, क्योंकि वो स्वयं नारायण का अवतार है, उन्हें पता चल गया कि क्या था। तो यही कारण था दोस्तों कि सुदामा जी को जो है जन्मजात गरीबी मिला, उन्हें निर्धनता मिला। जब से मतलब हर समय उन्हें एक एक रोटी के, एक एक वक्त के रोटी के लिए तरसना पड़ा, एक एक अन्न का दाना तड़पना पड़ा। कितने दिन तक उन्हें खाना तक नहीं मिलता था, खाना क्या पानी पीने तक नहीं मिलता था। इतनी निर्धनता, इतनी गरीबी मतलब उन्होंने झेली, शायद ऐसा कोई भी ना झेल पाए। ठीक है, तो यही कारण था कि इतने निर्धनता, कठोर निर्धनता मिली, कठोर जो है गरीबी मिली उनको। श्री कृष्ण मित्र होकर भी, जानकर भी कुछ भी नहीं कर पाए। तो यही कारण था। तो क्या आप सभी जानते थे? नहीं जानते थे ना कि श्री कृष्ण के गरीबी का जो कारण था, इसके पीछे का रहस्य उसका चने नहीं, कोई श्रापित था। ठीक है, तो आप सब जान गए। मैं आपको बताएं कि श्री कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्र था और चने खाने से कैसे श्रापित हुआ और इसी वजह से जो है उनको निर्धनता प्राप्त हुई। ठीक है, तो यही रहस्य थे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जब गिरे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।